पिछले 2 हफ्तों से ईरान धधक रहा है। विरोध विद्रोह की चिंगारी ने आयतुल्ला अली खामेनेई की सत्ता को झकझोर दिया है। ईरान का यह आक्रोश वहां सरकार के खिलाफ है। महंगाई से परेशान ईरान की जनता सड़कों पर है और उसके निशाने पर है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। ईरान में विरोध प्रदर्शन की मूल वजह महंगाई है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान में बेहिसाब महंगाई है। ईरानी रियाल की कीमत में अभूतपूर्व गिरावट। आज की स्थिति ये है कि एक अमेरिकी डॉलर 9,54,000 ईरानी रियाल के बराबर है। ईरानी जनता बोरे में रियाल ले जाती है तो जेब में सामान आता है। 500 ग्राम के ब्रेड के पैकेट के लिए ईरानी जनता को करीब 70,000 रियाल चुकाने पड़ते हैं। इसी महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ ईरान की आवाम सड़कों पर है। लेकिन ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खामेनेई कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिकी साजिश है। इन प्रदर्शनों के आगे ईरान झुकेगा नहीं। ये प्रदर्शनकारी ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान में उपद्रव और हिंसा पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की नजर है। यूएस, कनाडा समेत कई मुल्कों ने ईरान को हिंसा से बचने की नसीहत दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी और कहा कि ईरान गोलीबारी नहीं रोकेगा तो हम भी शुरू कर देंगे, फिर देख लेना क्या होता है। ट्रंप की धमकियों पर खामेनेई की विदेश मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि हमारी सरकार प्रदर्शनकारियों से अपने स्तर पर समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिका और इजरायल शांति बहाली नहीं होने दे रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने हिंसा के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। ईरान की हिंसा और उपद्रव में एक और पक्ष भी है। यह ईरान के निर्वासित युवराज नेता पहलवी। खामेनेई सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में रेजा पहलवी की भी बड़ी भूमिका है। रेजा पहलवी इंटरनेट से वीडियो शेयर करते और तेहरान में बैठे उनके समर्थक सड़क पर आ जाते थे। गुरुवार की रात ईरान में जो प्रदर्शन हुए उसके लिए पहलवी ने अपील की थी। इसके बाद से ही ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिलहाल ईरान में उपद्रव और हिंसा का दौर जारी है। खामेनेई को ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो वहीं खामेनेई सत्ता से हटने को तैयार नहीं है और प्रदर्शनकारी सड़क छोड़ने को तैयार नहीं। आज तक ब्यूरो। अली लारिजानी ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान इस वक्त युद्ध की स्थिति में है, ना तो शांति है और ना ही किसी तरीके का युद्ध विराम। अली लारिजानी ने कहा है कि मौजूदा हालातों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, यानी अब लगातार बदलती स्थितियों के लिए सीधे तौर पर इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रदर्शनकारी भारी देखे गए और तेहरान में लगातार प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस ने टकराव की खबरें और तस्वीरें भी सामने आई। और ये देखिए, कुनार के इलाके के अंदर जब प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर प्रदर्शनकारी लगातार वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद वहां पर आगजनी की गई, नाच गाना भी किया गया। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रुबिंदर सचदेव सर। अब ये चीजें कहां जाकर रुकेंगी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि खामेनेई को अब ईरान छोड़कर रूस चले जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि खामेनेई इतने कमजोर हैं अभी कि वो ऐसा कर सकते हैं? सुमित, खामेनेई क्या करेंगे या नहीं है वो, बट सबसे पहले जो आपका अहम क्वेश्चन है कि ये जो आज की तारीख में ईरान में हो रहा है, इसमें अमेरिका का हाथ है क्या? असल बात ये कि जो ईरान में आज हो रहा है ये 100% अमेरिका के द्वारा ही क्रिएट करा गया माहौल है। सैंक्शंस जो अमेरिका लगाता है, जिसके चलते कोई देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हार्ड करेंसी नहीं चलती, ओके, दूसरी कंट्रीज को तेल नहीं बेच सकता। सैंक्शंस का मतलब और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देश की इकोनॉमी इतनी गिर जाए उस देश की जिसपे लगी है कि लोगों को इकोनॉमिक परेशानी हो, हाहाकार मचे, और एग्जैक्टली जो ये अभी हो रहा है ये हालात हो। इसीलिए तो अमेरिका सैंक्शंस को एक टूल रखता है ना, नहीं तो सैंक्शंस क्यों लगाता है अमेरिका अपने दुश्मनों पे? तो ये जो सारा आज हम देख रहे हैं ये सैंक्शंस का असर है पिछले 10 साल से 12 साल से जो भी है। क्यूमुलेटिव धीरे धीरे अब इतना बढ़ गया है कि स्थिति इस हालात पे आ गई है। उसके अलावा अमेरिका और क्या करता है इंटेलिजेंस के द्वारा, इजराइल इंटेलिजेंस, ये वो एडिशनल चीजें हैं। एंड देन सेपरेटली है कि लोग इतने परेशान हो गए हैं और उन्हें कोई नया रास्ता बाहर दिखता नहीं, राइट? सो मेन चीज है कि अमेरिका की सैंक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल जो आज के हालात है ईरान के। नाउ क्विकली टू द सेकंड पॉइंट, खामेनेई जाएंगे या नहीं जाएंगे कह नहीं सकते। जिस हिसाब से आज की दुनिया में वेरी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही हैं,
बट फिलहाल शायद खामनेई और इनकी इस्लामिक रिजिम सरवाइव करेगी। मेरे ख्याल से ये राउंड शायद सरवाइव कर जाए, पर फिर 3-6 महीने बाद दोबारा फिर ऐसे दोबारा उबाल से उठेगा। सर हमारे साथ अशरफ जैदी साहब भी जुड़े हैं। अशरफ जैदी साहब, आप तो ईरान को, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी अगर इन ताजा हालातों को, जैसा रोमिंदर सचदेव सर भी बता रहे थे कि देखिए भले ही हो सकता है कि सरकार लगातार इनको कंट्रोल कर ले, सुप्रीम लीडर इनको कंट्रोल कर ले, लेकिन फिर हम फिर दोबारा से 5-6 महीने में देखेंगे कि ऐसे ही उग्र प्रदर्शन होंगे और शायद ये लगातार अमेरिका हो या इजराइल हो, ये करता रहेगा, क्योंकि उनका सीधा टारगेट हमेशा से वहां की लीडरशिप ही रही है। सुनील भाई, देखिए जब से ईरान की क्रांति आई है 1979 से, तो ये लगातार इस कोशिश में है। अमेरिका भी, चूंकि आपको पता है कि वो क्रांति अमेरिकन इन्फ्लुएंस के और जो अमेरिकन पपेट था रजा शाह पहलवी, उसके खिलाफ हुई थी। पब्लिक ने ये रिवोल्यूशन किया था और इन 46-47 साल में लगातार ईरान के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक प्रोपेगेंडा है, और इस रजीम को जो वहां पे मौजूद है रिवोल्यूशन की शक्ल में, उसको खत्म करने की कोशिशें आज से ही नहीं बल्कि लगातार जारी है। एक ही पैटर्न है। ये लोग बहुत प्रोटेस्ट जब देखते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, देखिए अगर अमेरिका या इसराइल बाई मिलिटरली चाहते ईरान के अंदर घुसना तो वो घुस सकते थे, यानी अगर वो कर सकते तो कर सकते थे। उन्होंने 12 दिन की जंग लड़ी है ईरान से, उसमें उन्होंने अपना हाल देखा है, वो नहीं कर पाए। इससे पहले उन्होंने सद्दाम के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ 8 साल की जंग लड़ी है, उसमें वो नाकाम हुए हैं। इसी तरह उन्होंने बहरहाल ईरान में घुसकर एजेंसीज के जरिए ईरान के साइंटिस्ट को कत्ल कराया है, बहुत सारे इस तरह के षड्यंत्र किए हैं, लेकिन आज तक ईरान को और ईरान के रिवोल्यूशन को वो हिला नहीं पाए, उसको वहां से खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि पब्लिक की सपोर्ट है। और देखिए ईरान, लेकिन जैदी साहब, पब्लिक की सपोर्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अब लगातार ईरान कमजोर, हमारे साथ क्योंकि जनरल सिवाज भी जो, जनरल सिवाज सर, पहले प्रॉक्सीज को खत्म करना, या फिर आप कह सकते हैं कि हिजबुल्ला हो, हमास हो, या इस तरह इनके खिलाफ एक्शन लेना, जॉइंट एक्शन लेना अमेरिका और इजराइल द्वारा, उसके बाद लगातार जो एक कह सकते हैं कि एक वजूद था ईरान का मिडिल ईस्ट में, उसको कमजोर करना, 12 जिनके जो युद्ध जिसका जैदी साहब भी जिक्र कर रहे थे, उसमें भी लगातार सऊदी हो, बाकी मुल्क हो, उनका अमेरिका को सपोर्ट करना, और अब धीरे धीरे ये सिविल वॉर वाली सिचुएशन पैदा कर देना। क्या आपको लगता है कि ईरान का वजूद खत्म होते ही अमेरिका का जो ये आप कह सकते हैं जो वजूद है, या उसकी जो पावर है या फोर्स है, वो पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी? देखो सच्चाई क्या है, ईरान चारों तरफ से घिर गया है। ये सच्चाई है, हिजबुल है, होती रेबल है, हमास है, ये जितने प्रॉक्सी थे आज की तारीख में वो ज़्यादातर बहुत ख़त्म हो गए। और उसके जो दूसरे देश थे, सीरिया था, असाद वहाँ से भाग गया है। उसके बाद आप वेनेजुला में देखें, कहीं ना कहीं लीबिया के अंदर भी देखें हालात ठीक नहीं, लेबनान के अंदर हिजबुल्ला जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सच्चाई यह है कि ईरान का जो आउटर इन्फ्लुएंस था उसमें बहुत कमी आई है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब ये कहते हैं कि भाई अमेरिका ने इस स्थिति का फायदा उठाया। मैं फिर कहूँगा, आग में घी डालने का काम किया, मगर इन्फ्लेशन, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, ये तो ईरान के अंदर से ही हुआ ना। अगर ये नहीं होता, अब बात आती है कि क्या ये आयतुल्लाह खमैनी कहीं जा सकते हैं। देखो इसके ऊपर एक ही चीज है, अगर IRGC के साथ खड़ी है तो कुछ नहीं होगा, दोबारा 2009-2022 की तरह सिचुएशन कंट्रोल। लेकिन सर अब तो सबसे बड़ी बात यही है कि IRGC के हम देख रहे हैं कि ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है लगातार। हमने देखा कि सड़कों पर पुलिस वालों को, IRGC के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो शायद ये दिखता है कि बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है।